कांग्रेस की राहों में रोड़ी अटका सकती है आम आदमी पार्टी? क्या बात, यहाँ केजरीवाल का प्रचार करने आया होगा, किसने गलतफहमी दे दी कि इतनी भीड़ थी वहाँ? आदमी का आप इस तरह से प्रचार कर रहे हैं जो 9 लाख की चोरी करके अपनी नौकरी छोड़ के बाहर निकला था। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद में कांग्रेस पार्टी मुखरता के साथ जनता के बीच में जा रही है। आज इसी क्रम में एआईसीसी के सेक्रेटरी शिव भाटिया जी ने ग्वालियर चंबल संभाग के जौरा विधानसभा में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। जिलाध्यक्ष के साथ में तमाम सारे राजनेता मौजूद रहे और भाटिया जी ने मंडलम सेक्टर और बीएलए के सभी पदाधिकारियों को जो चुनावी रणनीति थी वो समझाई। भाटिया जी, लोकनायक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने एक प्रोग्राम किया, उनकी रैली में 1 लाख लोग जुटे। ना तो उस आयोजन के लिए उन्होंने किसी प्रकार की कोई प्रचार प्रसार किया और ना ही उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन 1 लाख की भीड़ क्या कांग्रेस के लिए कांग्रेस की राहों में रोड़ी अटका सकती है आम आदमी पार्टी? क्या बात, यहाँ केजरीवाल का प्रचार करने आया होगा, किसने गलतफहमी दे दी कि इतनी भीड़ थी वहाँ पे? पता करिए, पहले सच्चाई में जाइए, प्रचार मत करिए झूठे व्यक्ति को। और प्रचार नहीं कर रहा मैं। बात सुनिए पूरी। आपने कैसे कह दिया 1 लाख आदमी? मक्कार आदमी का आप इस तरह से प्रचार कर रहे हैं जो 9 लाख की चोरी करके अपनी नौकरी छोड़ के बाहर निकला था, उसका आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। और किसने कह दिया इतनी भीड़? गिनती करना सीखिए, अगर कहीं गिनती में कोई गलती हो गई है तो मैं बता दूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शिव भाटिया जी से जब सवाल पूछा कि केजरीवाल की रैली में लाखों की भीड़ आई, तो सवालों को सुनकर नेताजी बौखला गए। बौखलाहट में इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि केजरीवाल 9 लाख रुपए की चोरी करके भागे हैं और वो 9 लाख रुपए की चोरी करने वाले केजरीवाल के साथ आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी बैठ कर के पटना में मीटिंग करते हैं संयुक्त दलों के 15 दलों के साथ में। जी हाँ भाटिया जी, आप जिनको चोर कह रहे हैं 9 लाख रुपए का, उसी चोर के साथ में आप दिल्ली में सरकार बनाते हैं, गठबंधन करते हैं और बाद में उसी 9 लाख रुपए का जिनको आप चोर कह रहे हैं वही केजरीवाल आपको दिल्ली के अंदर से इस तरह झाड़ू चला के साफ करता है कि आपके सभी विधायकों की जमानत जब्त हो जाती है और 70 की 70 सीटें आप हार जाते हैं। जी हाँ, मैं बात उसी केजरीवाल की कर रहा हूँ और केजरीवाल की बात करने पर आप कहते हैं कि वो 9 लाख रुपए की चोरी करके भागा है। जब आप पंजाब में जाते हैं, पंजाब में आपकी सरकार है और आपके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2-2 सीटों से लड़ते हैं और दोनों सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो जाती है, चुनाव को हार जाते हैं। भाटिया जी, मैं आपको एक और बात और बता दूं कि वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ग्वालियर में एक रैली की, रैली में लाखों की भीड़ आई, दावे बहुत बड़े बड़े किए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन अब उसके बाद जिस तरह आप को जिस चंबल की कमान सौंपी गई है, चंबल के आप प्रभारी बनाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसी 9 लाख रुपए के चोर की रैली के बाद आपकी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रैली कर रहे हैं और आप द्वार द्वार जाके अभियान चला रहे हैं कि प्रियंका गांधी की रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और अंत में आपने क्या कहा? भीड़ क्या होती है? किराए के और टट्टुओं की भीड़? नहीं, आप किस आधार में कहेंगे? प्रदेश की भीड़ कितनी थी? आप जिस तरह संगठन की बात कर रहे हैं, मैं जौरा विधानसभा की बात करूंगा। जौरा विधानसभा के 8 नंबर वार्ड में आप ही की पार्टी पार्षद तक का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाई। किस प्रकार अब चुनाव जीतेगी कांग्रेस? अगर हमें मध्य प्रदेश के चुनावों की बात करनी है और मध्य प्रदेश को आगे इस सरकार की जो कुरीतियां हैं उसकी बात करनी है तो मैं बात करूंगा। बाकी आपकी इन जवाबों का ये जो पेड न्यूज़ के ऊपर बोलने का मैं आदी नहीं हूँ। तो ये थे भाटिया जी जिनसे मैंने सवाल किया कि आप कैंडिडेट नहीं उतार पाए, पार्षद का कैंडिडेट शहर में डिक्लेयर नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो किस तरह चुनौती लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा और आदिवासियों पर अत्याचार उस पर नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता बौखला गए और उन्होंने उत्तर नहीं दिया और ये कह रहे हैं बाइकआउट कर रहे हैं, आज के बाद मुझे नहीं बुलाएं। आप नहीं बुलाएं, लेकिन जनता के सवाल हम करते रहेंगे और सवाल तो पूछेंगे।